जय हिंद। आप लोग डरिएगा नहीं, डर ये जो है आप पर घर बनाएगा। डर से आपको क्या करना है, जीतना है, डरना नहीं है। अगर डरिएगा तो आप कभी जीत नहीं पाइएगा। इसीलिए डर को अपने अंदर समाने मत दीजिए, डर को जीत में तब्दील कर दीजिए। क्या है, डर को जीत में तब्दील कर दीजिए। अगर डर को जीत में तब्दील कीजिएगा तो आपको हर एक चीज़ का आपको एहसास होगा। आपको जीत कैसे मिलेगा, आपको खुद रास्ता बनता चला जाएगा। पहला रास्ता आप रखिएगा, खुद रास्ता बनता ही चला जाएगा। ठीक है, डरिए नहीं। और देखिएगा, हम बायोलॉजी आपको बताए थे, उसमें देखिएगा आज बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास में आप लोग को दे रहे हैं। देखिएगा बायोलॉजी का खोज किसने किया। बायोलॉजी का वह मतलब आपसे पूछ देगा ऐसे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, क्या लिखिएगा बायोलॉजी में, क्या बताइएगा किसी को। तो ऐसे आप बताइएगा कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। जैसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, अरस्तु ने किया था। फादर्स ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो जो अरस्तु को ही बोला जाता है। देखिएगा, हम बोर्ड पर भी आपको लिख दिए। देखिएगा क्या है, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों में अर्थात जीवधारियों का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोलॉजी शब्द का सब बायोलॉजी कहते हैं। प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क फ्रांस के टर्मिनस जर्मनी ने किया था। क्या है, ये किताबी वाला। ठीक है, आप अपना मन से भी याद ऐसे रख सकते हैं कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का हम अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। अब देखिए क्या है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव अर्थात जीवधारियों का विशिष्ट अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, किसने किया था सर्वप्रथम, 1801 में लेमार्क फ्रांस के थे। और टर्मिनस क्या है, टर्मिनस जो जर्मनी ने किया, जर्मनी के थे जो किया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बायोलॉजी विज्ञान, क्या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। क्या है, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने वाले कौन महापुरुष थे, तो क्या थे, अरस्तु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। उसके बाद देखिएगा क्या है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर्स ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक का, जैसे देखिएगा फादर्स ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी पढ़ना कब होता है, जब आप इंटर से निकलिएगा तो बायोलॉजी पढ़िएगा। ठीक है, वही बायोलॉजी पार्ट आप जब ग्रेजुएशन में जाइएगा 2 पार्ट में बढ़ता है। क्या है, एक बन जाएगा आपको क्या, बायोलॉजी जूलॉजी, एक हो जाएगा बॉटनी। ठीक है, जो आदमी जो लड़के या लड़कियां जूलॉजी आप लिए होइएगा, जूलॉजी में आप क्या पढ़िएगा, जीव के बारे में पढ़िएगा, है ना। अब बॉटनी में क्या है, पेड़ पौधा के बारे में पढ़िएगा। जीव जंतु कहने का सेंस ये हुआ कि जीव जंतु में हम मतलब जो भी मतलब अपने पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु है जो सांस लेते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, उसके बारे में आप अध्ययन कीजिएगा, जो सांस लेता हो। ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधा में, जैसे पेड़ पौधा में क्या हुआ, पेड़ पौधा में जैसे कि देखिएगा मटर का पौधा हुआ, ऐसे मतलब पेड़ में अनेक पौधा आ गया, उसका अध्ययन किया बॉटनी में। बॉटनी समझ गया, बायोलॉजी 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एक आ जाएगा 2 पार्ट में पढ़ता है, एक आ जाएगा बॉटनी, एक आ जाएगा क्या, जूलॉजी। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। देखिएगा फादर्स ऑफ जूलॉजी, हम आपको क्या बताए थे कि दो भाग में बढ़ता है। बायोलॉजी क्या है, 2 भाग में बढ़ता है। पहला क्या है, बॉटनी, दूसरा क्या है, जूलॉजी। देखिएगा जूलॉजी में क्या है, जूलॉजी का पिता किसे कहा था, अरस्तु को। और बॉटनी का पिता किसको कहा था, थियोफ्रैक्टस को कहा था। ठीक है, देखिएगा मतलब दोनों वैज्ञानिक ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। मतलब क्या, जीव को अलग कर दिए हैं और उसके बाद पेड़ पौधा को अलग कर दिए। मतलब दोनों आदमी एक पार्ट को ले लिए। हम बताते हैं आपको क्या है इसमें। देखिएगा फादर्स ऑफ जूलॉजी क्या, अरिस्टोटल, इन्होंने 500 जीवों का वर्णन किया। ठीक है, मतलब 500 जीवों का एक बुक दी है, उसमें 500 जीव का वर्णन किया। जैसे बुक का नाम क्या है, एग्जाम में आपको आ सकता है, जो कि अरिस्टोटल जो 500 जीवों का जो अध्ययन किए हैं, जो दिए हैं, उसका बुक का नाम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो उसका नाम जो है देखिए क्या है, हिस्ट्रिया एनिमलम्स। क्या है, हिस्ट्रिया एनिमलम्स, जिसको ANIMALIUM, हिस्ट्रिया एनिमल्स। तो इसमें देखिएगा लगभग 500 जंतु को
खोज करके दिए थे। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद क्या है, फादर्स ऑफ बॉटनी हम बताए थे दो। तो पहला क्या हो गया, जूलॉजी, जिसका फादर कौन है, अरस्तु। दूसरा क्या है, बॉटनी का कौन है, तो बॉटनी का थियोफैक्टस, जिन्होंने देखिएगा फादर्स ऑफ बॉटनी टू देगा तो क्या बोलिएगा, वनस्पति विज्ञान, जिसका जनक क्या, थियोफैक्टस। जिन्होंने हिस्ट्रिया प्लांटरम नामक पुस्तक भी लिखे, उसमें भी पेड़ पौधा का ज्ञान दे, उसमें कितना पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सब चीज़ उसमें वो बताएं, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आगे देखिए क्या है, सजीवों का गुण। सजीवों का सजीव स्वयं प्रकृति में बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले एवं विनियम करने वाले संपादनात्मक होते हैं, जो बाह्य उदापीनों एवं प्रति के प्रक्रिया को दिखाने में सक्षम है। जैसे देखिएगा, सजीव कोई भी होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से करे, पेड़ पौधा आप लोग भी अपने हिसाब से करते, कोई दूसरा नहीं करता है आपका। ठीक है, इसका अर्थ हम आपको अब आगे समझाते हैं। देखिएगा,